हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में मैं ये बात करने वाली कि मुझे अपनी पहली लॉ इंटर्नशिप कैसे मिली और क्या मुझे फोमो होता था, मैंने उसको कैसे डील किया। तो फोमो के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। मैं अपना फोमो कैसे डील करती थी मैं ये बताऊंगी, और मुझे कैसे लॉ इंटर्नशिप मिली पहले मैं वो बताऊंगी। और मैं जैसे एक फर्स्ट जन लॉयर हूँ तो मुझसे क्वेश्चन काफ़ी लॉ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कैसे मिला, तो मैं डील कैसे करती थी। इनिशियली क्या होता था, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कनेक्शन होते हैं, उनके फैमिली में कोई ना कोई रहता है, तो वो क्या करते हैं फर्स्ट ईयर, तो मैं मेजॉरिटी का बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट बोल रही हूँ, बट नॉर्मली जो होता है, जनरली जो होता है मैं वो बोल रही हूँ। तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत इनिशियल ईयर्स में ना वो लोग इंटर्नशिप करने लग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके नोन होते हैं, उन्हें पता है कि एंड में उन्हें इसी फील्ड में जाना है। उन्हें ये भी पता रहता है कि इसी चीज़ की वजह से तो उन्होंने लॉ किया था, तो टाइम नहीं वेस्ट करते, वो लोग चले जाते हैं। बट बात आती है फर्स्ट जनरर्स की। तो इनिशियल ईयर्स जो थे, मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट थी। तो जैसे होते हैं ना कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट जन लॉयर रहते हैं, लेकिन उनके फ्रेंड्स होते हैं, तो जो फ्रेंड्स बोलते हैं वो फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं। लेकिन मेरे साथ तो अलग ही सिचुएशन था। एक तो इंट्रोवर्ट थी और मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो मैं बोलती भी किससे, तो कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स थे, और मेरे फ्रेंड्स मेरे जैसे ही थे। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि लगता था, बहुत ज़्यादा फोमो फील होता था कि वाई एम नॉट डूइंग, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ क्या। लेकिन मुझे बहुत डीपली मैं सैड नहीं फील करती थी, क्योंकि मैं अकेडमिकली ज़्यादा मेहनत करती थी। मैं एकेडमिक्स में थोड़ा ज़्यादा थी, मैं पढ़ाई को लेकर ज़्यादा फोकस्ड रहती थी, तो ऑब्वियसली मतलब बुरा फील होता था, लेकिन इतना भी बुरा नहीं फील होता था, क्योंकि मुझे पता है कि समवेयर मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आई एम डूइंग समथिंग, है ना। मैं कॉलेज में बहुत ज़्यादा एक्टिव, मतलब अपने पढ़ाई को लेकर बहुत एक्टिव रहती थी, इसलिए तो ऐसे था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, कोविड टाइम में मैंने गीता की क्लासेस और भागवतम की क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना शुरू कर दी। मुझे इस चीज़ ने काफ़ी हेल्प किया, नॉट जस्ट इंटर्नशिप का फोम है या फिर लाइफ में किसी भी चीज़ का फोम है ना, उससे डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। शायद आपके लिए भी हेल्प करे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा काम करता है। वो चीज़ ये है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे हाथ में प्रेजेंटली क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे हाथ में प्रेजेंटली क्या है, मैं उसके साथ कितना जस्टिस कर रही हूँ। दिस प्रोफेशन इज़ ऑल अबाउट डूइंग जस्टिस। और अगर जो चीज़ मेरे पास है मैं उसी के साथ जस्टिस नहीं कर रही, तो कल को मेरे को तो कोई चीज़ मिल भी जाती है, क्या गारंटी है मैं उसे होल्ड कर पाऊँगी, क्या मेरी कैपेसिटी है उसे होल्ड कर पाने की। तो अब बाकी जो मेरे हाथ में नहीं है वो तो नहीं है हाथ में, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकती। लेकिन जो मेरे हाथ में है मैं उसमें अपना 100% नहीं दे रही हूँ, वो गलत है। अब ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना, सोचते रहेंगे, थोड़ी इसके ऊपर चर्निंग करेंगे इस थॉट के ऊपर कि एग्जैक्टली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन एटलीस्ट जो चीज़ें कंट्रोल में है, जो हाथ में है हमारे, जिसमें मेरी कैपेसिटी, जितनी मेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से मुझे 100% देना है। और ट्रस्ट में हम अगर ऐसा करते रहते हैं ना, धीरे धीरे अपने आप हमारे पास चीज़ें आती रहती हैं। पहले हम लोग कैपेसिटी तो बिल्ड करें कि हम उसे होल्ड कर लें। बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल्स आप आपने देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप चाहते होंगे कि आपको मिल जाए, बट लेट में बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि पहले की ही लाइफ बेटर थी। मतलब बहुत सारे, मैं अपने बैचमेट्स की बात बताऊँ तो पहले ऐसे थे कि सब सोचते थे जॉब मिल जाइए, अब जॉब मिल गया तो लगता है कि वो कॉलेज लाइफ ही बेटर था। तो मतलब जो प्रेजेंट में है लाइफ, बात का कुछ नहीं पता, है ना। तो दिस इज़ हाउ आई डील विथ माई फोमो, जो भी लाइफ में होता है। और हाँ, मैंने बोला कि प्रैक्टिकली हमेशा सोच पाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, वो ये है कि मुझे मेरी लॉ इंटर्नशिप कैसे मिली। तो इनिशियल ईयर्स का तो मैंने आपको बताया क्या सिचुएशन था, और मैंने किसी से बोला भी नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस रीजन से, बिकॉज आई वॉज एन इंट्रोवर्ट और ब्ला 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 ब्ला, देवर नंबर ऑफ थिंग्स। तो एक बार क्या होता है कि मेरे कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चर होता है ना, तो मैंने बताया था मैं कॉलेज में एक्टिव थी। कहीं ना कहीं आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं कॉलेज भी ना जाऊँ, घर पे बैठा रहूँ और सिर्फ, नहीं, कहीं ना कहीं आपको एक्टिव होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। दिस इज़ द रूल, क्या किया जा सकता है। तो वो गेस्ट लेक्चर था, इसके मतलब वो ऑथर थे, आई थिंक उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी है, आई थिंक 30+ बुक्स लिखी हैं, और उन्होंने उसमें लॉ बुक्स भी लिखी थी। तो आरटीआई हो गई, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड, एफआईआर से रिलेटेड, तो ये बुक्स उन्होंने लिखी थी। तो वो लेक्चर लेते हैं और अकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। मतलब ऑब्वियसली जो जिसको जो फील्ड के टुवर्ड्स जिसका इंक्लिनेशन रहता है उसको अच्छा लगता है, तो मेरा अकेडमिक्स के टुवर्ड्स झुकाव शुरू से था।
तो वो जो लेक्चर लेते हैं मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, और कहीं न कहीं जो मेरा व्यू पॉइंट था बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था। हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे मतलब इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था कि अक्सर जो बाकी लॉ के फील्ड्स में फ़ेल हो जाते हैं, दे थिंक ऑफ बिकमिंग लॉ टीचर्स। प्राइवेट कॉलेजेस का तो यही हाल है ना? तो ऐसे-ऐसे करके भी वो डिस्कस कर रहे थे, एंड टोटली एग्री विथ इट। ऑब्वियसली जो मैं बोल रही हूँ जनरल स्टेटमेंट नहीं है, सबकी लाइफ़ अलग होती है, सबकी लाइफ़ में अलग चैलेंजेस, अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, एंड आई एम नो वन टू जज इट। बट जो नॉर्मली जैसा होता है उसके बारे में बात हो रही थी, तो मैं उनसे बात करना चाहती थी। मेरा ऑब्वियसली इस चीज़ के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन था ना। अच्छा, मेरे को कोई जो मैं व्यू पॉइंट होल्ड करती हूँ ना, कोई और ऐसा व्यू पॉइंट होल्ड करता है, आई गेट सो एक्साइटेड। मुझे लगता है कि येस आई हैव टू टॉक टू हिम, टॉक टू हर, एंड डिस्कस मोर अबाउट इट। लाइक अ किड, आई बिकम जेन्युइनली लाइक अ किड कि नहीं नहीं नहीं, मुझे और बात करना है और देखना है। तो बट एट अ टाइम आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू हिम, सो आई फेल्ट ओ आई विश आई वुड हैव टॉक टू हिम, बट एनी हाउ फिर क्या होता है, बट समहाउ आई गॉट हिज नंबर। उन्होंने जो उनका जो भी जो भी उनकी डिटेल्स थे कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, क्या लिखा, तो वहाँ पे मुझे उनका नंबर मिलता है। सो मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको टेक्स्ट करती हूँ। तो इनिशियली उन्होंने क्या कहते हैं कि देखा नहीं था। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से वो टेक्स्ट करती हूँ। मैं यूट्यूब चैनल दिखाती हूँ कि सर आई एम ट्राइंग। उस टाइम क्या ही था, मतलब तब तो यूट्यूब जो था वो तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ था। ऑल्दो मैं वीडियो अपलोड करती थी, मैं पढ़ाती थी, आई वॉज पैशनेट अबाउट इट। तो क्या कहते हैं कि फिर भी मैं दिखाती हूँ कि सर सी आई एम डूइंग दिस, और सर आई वांट टू डू दिस, ऐसे ऐसे कर करके मैं सर के साथ शेयर करती हूँ चीज़ें, और कि मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने बोला, और मतलब हम क्या कर सकते हैं, और मैंने ये भी पूछा कि मैं अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकती हूँ। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मतलब बात हुई। ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ, विल यू हेल्प मी इन राइटिंग दैट बुक। सो आई सेड श्योर सर, क्योंकि मेरे को तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। लेकिन ऑब्वियसली मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट थी और लग रहा था कि ऐसे डायरेक्टली जाना। ही कॉल्ड मी एट हिज प्लेस। तो उन्होंने बोला कि मैं ऑनलाइन भी कर सकती हूँ, मतलब मेरे कंफर्ट के ऊपर है। बट ऑब्वियसली आई पर्सनली वांटेड टू मीट हिम, क्योंकि ऑनलाइन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बैरियर क्रिएट कर देता है और वो नहीं हो पाता। तो आई आस्क्ड कि सर अभी प्रेजेंटली मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ, और बात का जो काम होगा हम लोग ऑफलाइन पे करेंगे। आई हैव वन वेरी गुड फ्रेंड कि कहीं पे मैं जाती थी ना, मतलब आपके पास भी ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं होते, आई एग्री, लेकिन एक या दो अच्छे दोस्त होने चाहिए। आप अगर कुएं में कूदने जा रहे हो ना, तो आपके साथ हो, मतलब वो आपके साथ इस वजह से रहना है, आपके साथ इस वजह से काम करे, रिलेशनशिप के बेसिस पे कि वो आपके फ्रेंड है, इस वजह से नहीं कि कुछ फ़ायदा होने वाला है आपके साथ जा रहे हैं तो नहीं। तो ऐसे कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए। तो मी एंड माई फ्रेंड हम लोग डिसाइड करते हैं जाने का। सो दिस इज़ हाउ आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप। हम लोग जाते हैं, हम लोग बात करते हैं, और जितना मैंने वहाँ पे सीखा बुक राइटिंग के बारे में, अ, मतलब बहुत अच्छा था जिस तरीके से मैंने चीज़ें सीखी ना। एंड ही वॉज ऑब्वियसली अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें लॉ फील्ड के बारे में पता चलता है कि क्या रियलिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं। अब वहाँ से फिर क्या कहते हैं कि मैं, जैसे हम क्या होता है बहुत चुप हो जाता है, हमें लगता है कि अरे कोई क्या ही सोचेगा, ऐसे ऐसे करके। नहीं, हर कोई ह्यूमन होता है, ट्रस्ट मी, हर कोई दूसरे की प्रॉब्लम समझता है। तो आई सेड टू सर कि सर मैं कोर्ट में इंटर्नशिप करना चाहती हूँ, और मैंने बोला कि सर जेन्युइनली मैं आई वांट टू लर्न। मैंने बोला कि मुझे बहुत लंबे टर्म के लिए नहीं चाहिए, मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि रेज्यूमे वेट ही करना है ऐसा कुछ, बट मैंने ये बोला था कि आई जस्ट वांट टू लर्न इट। तो उन्होंने फिर मुझे बताया है ना कि यहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे जा सकते हो। फिर मैंने उनसे स्पेसिफिकली कहा कि सर आई वांट टू वर्क अंडर अ वुमेन एडवोकेट। तो ही प्रोवाइडेड मी ऑल ऑफ दैट। तो मैंने बोला, मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिचकिचाते हैं कि हमें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं, ऐसे ही तो कनेक्शन बनते हैं। ये फील्ड है, दिस फील्ड इज़ ऑल अबाउट कनेक्शंस। और जब आप मिलते रहोगे, बात करते रहोगे ना, आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमें लगता है ना कि हम फर्स्ट जन लॉयर है तो हमारी वीकनेस है। यू आर मिस्टेकिंग देयर। बल्कि आपके पास पूरी एक अपॉर्चुनिटी है कि टू क्रिएट योर ओन लेगेसी। मतलब जितना आप कॉन्फिडेंट हो पाओगे ना, फर्स्ट जन लॉयर जितना अगर वो खुद काम करता है, जो कॉन्फिडेंस आता है ना, किसी को अगर बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन वो खुद अगर बहुत मेहनत करता है ना, उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है, उस चीज़ को उतना वैल्यू करता है। तो अब फिर मैं बाकी एडवोकेट से मिलती गई, फिर मैंने उनके थ्रू कुछ कनेक्शंस बनाए। सो दिस इज़ हाउ ऐसे ऐसे कर करके धीरे धीरे करके चीज़ें बनती रहीं। तो थिंग इज़ यू हैव, मतलब यू हैव टू बी लिटिल आउटस्पोकन, आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे चाहिए। और एक और चीज़ जो मुझे समझ है इस इंटर्नशिप्स के दौरान,
कि आप लोग ऐसे बोल रहे हो कि आपको ये ऐसा इंटर्नशिप मिल गया, हमें तो एक्सप्लॉइट करने वाले मिले। मुझे भी एक्सप्लॉइट करने वाले बहुत मिले हैं, लेकिन एक चीज़ समझनी होगी कि हमें कोई भी ना, देखो हमारे कनेक्शन तो है नहीं, एज अ फर्स्ट जेन लॉयर मैं आपको बात बताऊँ, हम लोग के कनेक्शन तो है नहीं, तो कोई भी हमें देगा नहीं कि सिर्फ हमें हेल्प ही करता जाए, हमें सिर्फ देता ही रहे, नो। हमें मतलब जो यहाँ पे रिलेशन होता है म्यूचुअल होता है, हमें भी उनको कुछ असिस्ट करना पड़ेगा एंड दे विल ऑल्सो हेल्प अस। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि वो हमारी हेल्प करेंगे या फिर हमें स्पून फीड करेंगे, नो। यहाँ पे आपको खुद मांगना पड़ेगा, खुद पूछना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। और इन रिटर्न आपको काम करना पड़ेगा, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा। और कभी कभी मे भी आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है, यू हैव टू मेंटेन द रिलेशन। ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें लगता है नहीं करना है मेरे को, ये सब क्या है, लाइफ ये है वो है ये है वो है लेकिन एस्केप तो नहीं कर सकते हैं ना, इधर यू क्रिएट समथिंग, और नहीं तो अब बनाओ, डील करना सीखो। हार मत मानो कि अरे नहीं ये लोग तो ऐसे ही डील करते हैं। मैं भी स्टार्टिंग बहुत कंप्लेन करती थी कि मतलब इन लोगों को कोई तरीका नहीं आता, कैसे डील करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, बहुत कंप्लेन करती थी। बट मुझे रियलाइज इट्स माई वर्क, तो मेरा काम है तो कोई और तो नहीं करेगा ना, तो उसके लिए एक्सप्लॉयटेशन सहना पड़े, कुछ सहना पड़े, मुझे बैलेंस करना आना चाहिए। मुझे एक लाइन क्रिएट करनी है कि मुझे इतना ही काम करना है, समझ रहे हो कि इतना ही काम करना है। अब आप ऐसे नहीं कि छोड़ दो या बहुत बुरी तरीके से बोल दो नहीं नहीं मेरे को नहीं करना। कुछ ऐसे होते हैं जिनको छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते जिनको छोड़ना पड़ता है। आप उन्हें हम्बली और पोलाइटली कह सकते हो, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग नो। वो उल्टा आप तो कॉलेज में बोल सकते हो कि मेरा एग्ज़ाम है, मेरा इंटर्नशिप मतलब मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, मैंने मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट किया है या मैं इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूज़ नंबर और बहाना, है ना। ये नहीं कि सब काम जाके बैठ के कर रहे हो, काम मतलब लोगों को सीखना पड़ेगा तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप। और आपका कोई डाउट होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर आप इंटर्नशिप वगैरह ढूंढ रहे हो, आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए, तो जितना मेरे कंट्रोल में है मैं उतने तरीके से आप लोगों की मदद करना चाहूँगी, अगर आप मेरे साथ शेयर करोगे तो। और ऑब्वियसली सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो जितना है मेरे पास मैं उससे जितना हेल्प हो पाएगा आई ट्राई टू हेल्प। अब मुझे एक बार DM ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अगर आप लोगों ने भी ऐसा कुछ फेस किया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखो, क्योंकि और अगर कोई रीड करेगा ना तो उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा। वाई एम शेयरिंग दिस, मैं इस वजह से शेयर कर रही हूँ कि एक बार रिमाइंड कराने के लिए कि वी आर नॉट अलोन, है ना। तो यू ऑल कैन डेफिनेटली मेंशन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।